संगीत सरिता। श्रोताओं, संगीत सरिता कार्यक्रम में इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला सांध्यकालीन रागों का सुर संसार। आमंत्रित कलाकार हैं जाने माने गायक डॉक्टर राम देशपांडे। आपसे बातचीत कर रहे हैं जयंत पात्रिकर। श्रोताओं, आज हम आपको सुनवा रहे हैं इस श्रृंखला की 8वीं कड़ी। श्रृंखला की इस कड़ी में सभी संगीत प्रेमियों का स्वागत है। हमारे साथ हैं जाने माने शास्त्रीय गायक डॉक्टर राम देशपांडे जी। आज ये जानना चाहेंगे सबसे पहले कि बचपन से अब तक अलग अलग जगहों पर आप रहे हैं, अलग अलग गुरुओं से आपको सीखने को मिला है, तो अलग अलग घरानों की शिक्षा भी इस बहाने आपको सीखने को मिली है। ये जो गायकी में क्या असर पड़ता है इसका? ऐसा है कि हर घराने की एक अलग स्टाइल होती है जी। जो गायकी का जो ढंग होता है उससे घराने बनते हैं। हाँ। उसमें कुछ कभी आवाज लगाओ अलग होता है, कभी ख्याल का जो प्लानिंग होता है उसमें किस अंग को इम्पोर्टेंस देना है ये कभी अलग होता है जी। जैसे जयपुर घराने में आकार में आलाप किए जाते हैं। अच्छा। तो वही आलाप अगर आगरा घराने के लोग करेंगे तो नोम तोम में करेंगे, नहीं तो बोल से करेंगे। अच्छा। जो बंदिश के बोल होते हैं उसका आधार लेके वो आलाप करेंगे। किसी घराने में लयकारी को ज्यादा प्राधान्य दिया जाता है, जैसे आगरा में लयकारी ज्यादा ढंग से की जाती है जी। जयपुर घराने में एक डिसेंट लयकारी होती है कि जो ज्यादा वो एकदम ताल के साथ नहीं खेलेंगे, एकदम डिसेंट बोल आएंगे और उसकी जो डिग्निटी है वो बहुत उनके लिए इम्पोर्टेंट है। अच्छा। जयपुर घराने में। ग्वालियर घराने में सीधा सीधा गायकी होता है, पूरा राग सामने आता है डायरेक्ट। अच्छा। और पूरा राग गाते हैं, एक स्वर की क्रमवार बढ़त उसमें नहीं होती है, तो स्वर संगतियों से और पूरा राग सामने लाने की ये होते हैं। जी जी। खुले आकार में और बहुत जोरदार गायकी होती है। उसमें बोलों का भी ये रहता है और अष्टांग प्रधान गायकी बोलते हैं ग्वालियर को, कि जिसमें बहुत सब अंगों का प्रयोग किया जाता है। पंडित जी, आपके शिष्यों को अभी जो कौन सी गायकी सीखने को मिल रही है? ऐसा है कि जो निसर्गतः जो होता है कि ग्वालियर, आगरा और जयपुर घराने के संस्कार होने के बाद जी। एक, मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि मेरी गायकी, लेकिन मैं जो गाता हूँ उसका एक रसायन तैयार हो गया, ऐसे मैं बोलता हूँ। हाँ, उसमें अलग अलग केमिकल्स आ गए, एक निराला अंदाज हो गया। तो अभी जो शिष्य लोग सीख रहे हैं वो तो मेरी गायकी सीखने का प्रयास कर रहे हैं। जी। लेकिन उसमें कभी जयपुर आएगा, कभी ग्वालियर आ गया, कभी आगरा आ गया, ये अपने आप आ जाएगा। सभी घरानों ऐसे नहीं कि हाँ ऐसा तय करके भी अभी मैं जयपुर गाऊंगा, अभी मैं ऐसा नहीं है। लेकिन नेचुरली जो होता है जी वो बहुत अच्छा होता है। हम डेलिबरेटली ऐसा नहीं करना चाहिए कि मैं ये घराने का गाऊंगा। जो हमको वहाँ पे अच्छा लगे, जिस घराने का सौंदर्य तत्व हमको यहाँ पे यूज हो रहा है तो हम उसको यूज करना चाहिए, क्योंकि आखिर हमको अच्छा गाना है। वो बड़े सहज रूप में और स्वाभाविक रूप में सामने आना चाहिए। हाँ, सहज रूप में आना चाहिए और ऐसे ही अगर गाना बन गया तो वो अच्छा लगता है, ऐसा मुझे लगता है। जी। चलिए, हमारी श्रृंखला के जो विषय है सांध्यकालीन रागों का, उसकी ओर बढ़ते हैं और आज किस राग की चर्चा करें? आज हम बहुत लोकप्रिय राग पुरिया धनाश्री। पुरिया धनाश्री ये फिर से पूर्वी थाट का राग है, जो श्री के बारे में हमने कहा था कि पूर्वी थाट का जो एक ग्रुप है उसमें वो पुरिया धनाश्री आता है, पूर्वी आता है। पूर्वी ये मूल राग है थाट का, उसमें ऋषभ, धैवत, कोमल और मध्यम तीव्र, ये उसकी खासियत है। और पुरिया धनाश्री का अगर खास बोला जाए तो उसकी एक स्वर संगति है कि जिससे पुरिया धनाश्री पहचाना जाता है। प ग म रे ग, प ग म रे ग म रे ग, इस ढंग से अगर वो स्वर संगति का उच्चारण हुआ जी तो तुरंत पहचाना जाता है कि ये भाई पुरिया धनाश्री है। जैसे हम किसी की एक लकब होती है किसी की चलने की, तो वो लंबाई से भी आ रहा है तो भी हम समझते हैं कि वो आदमी ये है। अच्छा। वैसे कहीं से भी अगर ये गम रेगा सुनाई दिया तो तुरंत पहचाना जाएगा कि ये पुरिया धनाश्री है। तो ये गम रेगा जो है उसकी खास स्वर संगति मानी जाती है, जिसको पकड़ हम बोल सकते हैं। ये भी शाम का समय का राग है, शाम हो गई है तब का। जो पहले हमने भीमपुलास और ये सब ग्रुप हमने अभ्यास किया, तो उसके बाद ये पुरिया धनाश्री आता है, जिसमें धैवत कोमल हो जाता है। जैसे मारवे में ऋषभ कोमल हो गया, धैवत शुद्ध है, लेकिन बाद में फिर ऋषभ और धैवत दोनों कोमल हो गए,
तो ये पुरिया धनाश्री पूर्वी थाट का गायन चालू हो गया, ऐसे बोला जाता है। ये गंभीर प्रकृति का राग है। इसमें भक्ति रस युक्त रचनाएं बहुत है। भक्ति रस में इसका बहुत अच्छा प्रभाव होता है। गंधार, पंचम, निषाद इस पर न्यास होता है। और सबसे बड़ी बात है कि ये बहुत लोकप्रिय राग है। जैसे पायलिया झनकार मोरी, ये बहुत पॉपुलर बंदिश है उसमें कि जो सबको मालूम रहता है। अच्छा, पुरिया धनाश्री ने पायलिया झनकार ऐसे बोलते हैं। तो ऐसे किसी राग का लोगों में बहुत प्रभाव रहता है, ऐसा एक राग है पुरिया धनाश्री। आज मैं इसमें आपको एक भक्ति रस पे आधारित रचना सुना रहा हूँ। जगत आधार तू है राम। यहाँ पे हम आज अभी ताल भी अलग ले रहे हैं जी। जब ताल में ये रचना है, और मैं बड़ी नम्रता से बताता हूँ कि ये मेरी रचना है। क्या बात।
अति सुंदर, क्या बात है। जगत आधार तू है राम, भक्ति रस में डूब से गए हमारे श्रोता और इसी रस को निरंतर जारी रखते हैं। मगर ये रस होगा देशभक्ति का। रचना जो अपने श्रोताओं को हम सुनवाने वाले हैं वो जन्मभूमि मेरी प्यारी इस एल्बम से है और गायक कलाकार है स्वप्न सुंदरी, सुजाता दत्ता और सुनीता प्रकाश। आइए सुनते हैं। सांध्यकालीन रागों का सुर संसार। श्रोताओं, आज आपने सुनी इस श्रृंखला की 8वीं कड़ी। आमंत्रित कलाकार जाने माने गायक डॉक्टर राम देशपांडे। आपसे बातचीत कर रहे हैं जयंत पात्रेकर। तबला संगति यति भागवत की, हारमोनियम पर निरंजन लेले। विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता मनीषा जैन।